नमस्कार। विवाह के विनोद में आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। मैं SN विनोद आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ आज की चर्चित सुर्खी पर अपने विचार रखने। जाहिर है आज फिर महाराष्ट्र का महासंग्राम, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल है, जो महासंग्राम चल रहा है, सत्ताधारी शिवसेना, उनके बागियों के बीच और पार्श्व में इस खेल को हवा दे रही शक्ति की। अब तो यह जगजाहिर है कि बागी नेता एकनाथ शिंदे, शिवसेना के मंत्री भी हैं, के पास विधायकों का संख्या बल मौजूद है। 40 से अधिक विधायक को दावा कर रहे हैं, लगभग ठीक भी है, उनके साथ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में है, सरकार का पतन निश्चित ही है। अब रही बात, मामला अब कानूनी दांवपेच में भी जाने को लग रहा है और आगे क्या होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ओर से शिवसेना ने 12 विधायकों के निलंबन का पत्र जारी किया है स्पीकर के पास। जवाब में एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कह दिया है कि हम किसी से डरते नहीं हैं, हमें डराए नहीं, कानून हमें भी मालूम है। और जिस कानून का हवाला वो दिया वह यह कि चूंकि अभी विधानमंडल अधिवेशन नहीं चल रहा है, ऐसे में कोई व्हिप जारी नहीं किया सकता, उसका कोई कानूनी वैधता प्राप्त नहीं है। यह एक पहलू है कि चूंकि शिवसेना ने जो 12 विधायकों के निलंबन की बात की है, जो बागी विधायक है, वो यह कहा कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया। कौन सा व्हिप? यह एक कानूनी पेच है, इस पर फैसला, मामला तो अदालत में जाएगा निश्चित रूप से, अगर बात बढ़ी तो मामला अदालत में जाएगा, फैसला अदालत से होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि यह विवाद रुकने वाला नहीं है। अब रही बात यह कि अभी तक यह जो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन सबों के पीछे है, उसकी ताकत है, और जबकि आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इनकार कर रही थी, लेकिन अब शिंदे के ने जो अपने समर्थक बागी विधायकों को आश्वासन दिया है, उससे यह साफ है कि इन सबों के पीछे वो शक्ति, वो ताकत जो मिल रही है शिंदे को, भारतीय जनता पार्टी से मिली। उन्होंने कहा भी कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, महाशक्ति है, अपने विधायकों को आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया है। जबकि इसके पूर्व एक बागी विधायक ने पत्र लिखकर यह बताया कि चूंकि शिवसेना में एकनाथ शिंदे स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए वे बागी हुए, और चूंकि अन्य विधायकों को भी मातोश्री में प्रवेश नहीं था, मुख्यमंत्री के पास वो नहीं पहुंच पाते, उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, इसलिए वो एकनाथ शिंदे के पास गया। चूंकि एकनाथ शिंदे ही ऐसे अकेले व्यक्ति थे जो उनकी बातों को सुनते थे। यह अब खुलकर के सामने आ गया। अब सवाल यह कि जिस अपमान या उपेक्षा की बात एकनाथ शिंदे या उनका गुट कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन देने या उनके समर्थन से कुछ प्राप्त करने के बाद उन्हें मिल पाएगा? यह तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, वो एक गुट बनाएंगे या उनके गुट का नेतृत्व मिले सरकार का, भाजपा समर्थन दे, या क्यों भाजपा देगी? भाजपा का समर्थन देना होता तो वो इनको दे देती, उद्धव ठाकरे को, लेकिन इनकार कर दिया था। उनके पास 100 से ज्यादा विधायक है, दबाव उनका रहेगा। वैसे में जिस अपमान की बात एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो मिल पाएगा सम्मान? सच्चाई तो यह है कि स्वयं
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री सहित स्वयं को अलग थलग पाते हैं उस पार्टी में भी। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व कुछ हाथों में सीमित है। बताया जाता है कि एक समय था जब वहां चर्चा कर सामूहिक निर्णय हुआ करते थे। अब वह प्रथा खत्म हो गई है। अब निर्णय ऊपर होते निर्णय थोपा जाता है। ऐसे में, इस हालत में, इस वातावरण में एकनाथ शिंदे को कौन सा मान मिलेगा? साफ है कि ये उनकी निजी महत्वाकांक्षा है जिस कारण उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है। और ये एक दिन में नहीं हुआ होगा, ये तो साफ है। जिस प्रकार भाजपा शासित राज्यों में जा जाकर शरण ले रहे हैं बाद में, उससे तो साफ है कि सारी योजना पहले बन चुकी थी। वो शक्ति इनके पीछे पहले से काम कर रही थी, जिसका इशारा अब किया जा रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ और हो रहा है वह है महाराष्ट्र प्रदेश का। इनकी ओर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन राजनीति का खेल है। वो अपना स्वार्थ पहले दे, सत्ता की राजनीति, सत्ता की वासना की भूख मिटाने के लिए यह देखा गया है कि चाहे कोई भी दल हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है। एकनाथ शिंदे तो फिर भी एक छोटे से नेता। बहरहाल हमें आशा करें कि सारे संग्राम का पटाक्षेप जल्दी हो जाए, ताकि इधर या उधर सत्ता का उठ चाहे जिस करवट बैठे, कम से कम सुचारू रूप से एक सरकार तो काम करती रहे, ताकि जनता के हित में फैसले लिए जा सके, योजनाएं बन सके, उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो सके। जैसे मैंने कहा, यह फिर दोहराना ही होगा कि इन निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि पूरा महाराष्ट्र चढ़ा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र को लोग चढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र की जनता आज निरी एक घटना विकास क्रम की ओर देख रही है, इस आशा के साथ कि इन नेताओं के अहम पर पूर्ण विराम लगे, इनकी महत्वाकांक्षाओं इधर या उधर उसकी पूर्ति हो नहीं हो, लेकिन इस पर तुरंत विराम लगे, ताकि वो कम से कम चैन की सांस ले सके, इस आशा में कि अब महाराष्ट्र प्रदेश का विकास होगा और जो लंबित योजनाएं हैं जो अभी इस विवाद में पड़ गई हैं, वह पुनः पटरी पर आकर के आगे बढ़ेंगे क्रियान्वयन की दिशा में। इस बीच एक महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम हुआ, और वह यह कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने यह कह दिया कि अगर विधायक चाहेंगे, ध्यान रहे इसमें बागी विधायक शामिल हैं, अगर विधायक चाहेंगे तो वे महाअघाड़ी छोड़ने को तैयार है। यह सीधे सीधे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को इंगित करके कहा गया है। स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है। इसका मतलब यह है कि ये कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़कर विकल्प की सोच सकते हैं। संजय राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हालांकि आधिकारिक बयान यह तो दिया है कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हैं और ये सरकार काम करेगी, लेकिन संजय राउत के शब्दों से वे आहत हुए हैं। इसका आभास दोनों खेमे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के खेमों में जो ताजा राजनीतिक हलचल मची हुई है उससे साफ है। अगर संजय राउत यह सोचते हों कि वे अब अघाड़ी का साथ छोड़कर पुनः अपने बागियों को मिला लेंगे, तो बागियों की शर्त सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाए, और भारतीय जनता पार्टी की शर्त भी सामने है
कि मुख्यमंत्री उनका होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम निर्णय क्या होगा।